बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसी हैं आप। आज मैं आपको साबुत माश की दाल बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसको मैंने सबसे पहले अच्छी तरह धोकर इसमें से जो भी पत्थर वगैरह थे वो मैंने निकाल लिए हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। ये मैंने तकरीबन 1 कप लिया है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। तो ये मैंने सबसे पहले साबुत माश की दाल जो है वो ले ली है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे भिगो कर रखा हुआ था। अब इसमें मैं पानी डालकर इसको गला लूँगी। सबसे पहले पानी इसमें शामिल कर देती हूँ। ये मैंने तकरीबन 2 से 2.5 गिलास इसके मैं पानी के शामिल किए हैं। 2 गिलास मैंने इसमें पानी के शामिल किए हैं। और अब मैं प्रेशर कुकर लगा देती हूँ और तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट तक मैं इसको बनाऊँगी, क्योंकि ये छिलके समेत है, इस वजह से मैं इसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी। अब इसके ऊपर सीटी लगा देती हूँ। जितनी देर में हमारी दाल गलती है उतनी देर में मैं दूसरी तरफ मसाला बना लेती हूँ। हमारी अदरक और लहसुन है, इसको मैं सिलबट्टा पे पीस लेती हूँ। मैंने अलग कूट लिया है और अदरक को मैं अलग पीस लूँगी। लहसुन और अदरक को अलग अलग मैंने पीस कर रख लिया है। तो अब मैं सबसे पहले हाफ कप कुकिंग ऑयल कर लूँगी और साथ ही मैंने ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। मैं इसमें वो भी मैंने लहसुन पहले कूट लिया था वो इसमें शामिल कर देती हूँ। और साथ ही मैं इसके 1 खाने का चम्मच जीरा लिया है वो भी इसमें शामिल कर देती हूँ। लाइट ब्राउन हमने लहसुन को करना है। उसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। अदरक मैं अभी नहीं डाल रही, अदरक मैं बाद में से मैं शामिल करूँगी। साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर देती हूँ। लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि हमारा लहसुन जल न जाए। अब मैं इसमें मसाले शामिल करती हूँ। आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच में नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। आँच को हमने लो टू मीडियम में रखना है ताकि हमारा मसाला ना जल जाए। एक खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल कर दूंगी। हाफ टी स्पून हल्दी इसमें शामिल करूंगी। थोड़ा सा और पानी शामिल कर देते हैं और इसको मैंने तकरीबन 2 मिनट तक पकाना है। उसके बाद मैं इसमें अदरक जो मैंने मोटी मोटी कूटी थी वो डालूंगी। अब इसमें अदरक शामिल कर देती हूँ जो मैंने मोटी मोटी कूट ली थी। और साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनका पेस्ट बना लिया है, वो इसमें शामिल कर देती हूँ। टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आधा खाने का चम्मच मैं इसमें सूरी मेथी शामिल कर देती हूँ। हो चुका है।
अब मैंने जो दाल गलाई थी प्रेशर कुकर के अंदर, उसमें वो सारा मसाला ऐड कर देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हमारी दाल गल गई है। मैं सारा मसाला इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। इसको तकरीबन मैं 5 मिनट मज़ीद भून लूँगी। माशाल्लाह भुन चुकी है। अब मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर देती हूँ और दोबारा इसको दम पे रख देती हूँ। लो टू मीडियम आंच पर मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देती हूँ। दाल को मैंने मसाला जो है वो मैंने दाल के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी के भी शामिल किए हैं ताकि इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफ़ा हो सके। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। एक डोंगे के अंदर इसको निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। गार्निशिंग के लिए मैंने अदरक को स्लाइस में काट लिया है, वो भी इसके ऊपर छिड़क लेती हूँ। और साथ ही इसके ऊपर मैंने धनिया बारीक काट लिया, वो भी इसके ऊपर छिड़क देती हूँ। तो माशाल्लाह हमारी साबुत माश की दाल जो है वो तैयार है। आप चाहें तो इसको चपाती के साथ खा सकती हैं और चाहें तो तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकती हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।